छात्रों, आज हम लोग महाकवि जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना गंगावतरण का अध्ययन करेंगे। गंगा अवतरण पाठ के पीछे एक पौराणिक आख्यान है। पौराणिक आख्यान यह है कि इक्ष्वाकु वंश में राजा सगर राज्य करते थे। राजा सगर एक बार यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के घोड़े को देवताओं के राजा इंद्र ने चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। राजा सगर के दो पुत्र घोड़ा ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। वहां पर घोड़े को बंधा देखकर राजा सगर के पुत्रों को बहुत ही क्रोध आया एवं कपिल मुनि को के लिए कठोर शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, जिससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने शाप देकर उन्हें भस्म कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि गंगा जल के स्पर्श से ही सगर पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति संभव हो सकती थी। राजा सगर के वंशजों में कोई ऐसा नहीं हुआ जो गंगा को पृथ्वी पर ला सके। उसी वंशावली में राजा दिलीप हुए। राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ को यह पता चला तो वे बड़े दुखी हुए। राजा भगीरथ अपनी तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किए। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा को पृथ्वी के लिए छोड़ा। तो जैसे ही गंगा पृथ्वी पर आई, गंगा जी का स्पर्श होते ही सगर के पुत्रों के पाप का संताप समाप्त हो गया, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो रत्नाकर जी की इस रचना की व्याख्या को आइए देखते हैं। निकसी कमंडल ते नभमंडल खंडित, धाई धार अपार वेग सो वायु विहंडत, भयो घोर अति शब्द धमक सौ त्रिभुवन तरजय, महामेघ मिल एक संगहि सब गरजय, निज दरेर सो पवन पटल फारति फहरावती, सुरपुर के अति सघन घोर घन घस गहरावती, चली धार धुधकार धरा कावा, सगर सुतनि के पाप ताप पर बोलति धावा, स्वाति घटा गहराते मुक्ति पानी पसोई, केधो आवत झुकत शुभ्र आभासो रूरी, मीन मकर जग सुहाई, सो जन चपला चमचमाति चंचल छवि छाई। कठिन शब्दों को देखते हैं तो कमंडल जानते सभी लोग हैं, जलपात्र होता है। नवमंडल आकाशमंडल, खंडति खंडत का अर्थ होता है खंडित करना, अपार वेग तीव्र वेग, वायु विहंडत विहंडत का अर्थ होता है चीरना, भयो घोर अति शब्द धमक सो त्रिभुवन तरजे, त्रिभुवन तीनों लोग, तरजय भयभीत होना, महामेघ महामेघ होते हैं जो प्रलय के समय जो बादल गर्जना करते हैं वही महामेघ होते हैं। गर्जे माने गर्जना करना। निज दरेर अपने रगड़ से, पवन पटल पवन रूपी पर्दे को, फारती फहरावती फाड़ देती है, तितर बितर कर देती है, सुरपुर स्वर्गलोक के अति अत्यंत सघन घने घन बादलों, घोर भयंकर बादलों घसी घिसती है, घिसती हुई, चली धार धुधकार तेज शब्द करती हुई, धरा देसी पृथ्वी की दिशा में काटती कावा चक्कर काटती हुई, सगर सुतन महाराजा सगर के सुतनी पुत्रों के पाप और संताप पर
बोलत धावा आक्रमण करती हुई। स्वाति घटा, स्वाति नक्षत्र के बादलों की घटा, घरात मुक्ति पानिप, मोतियों की आभा सोपूरी से भरी हुई। केधों या फिर आवत जुगत शुभ्र श्वेत आभा चमक रूरी सुंदर। मीन मछली, मकर मगरमच्छ, जल व्यालन, जल सर्प, चल चिलक चंचल चमक सुहाई सुशोभित होती है। सोजन चपला, चपला बिजली, चमचमाती चंचल छवि छाई, छवि छाई सुशोभित होना। आइए व्याख्या सबसे पहले प्रसंग देखते हैं। महाकवि रत्नाकर जी ने प्रस्तुत अवतरण में ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलती हुई गंगा तीव्र वेग की धारा का ओजपूर्ण वर्णन किया है। आइए, गंगा जी के कमंडल से निकली हुई गंगा निकलते ही ऐसा प्रतीत होता था जैसे आकाश मंडल को खंडित करती हुई अपार वेग, अपार और तीव्र वेग के साथ वायु को चीरती हुई इतना भयंकर शब्द करती हुई चली आ रही थी जिससे तीनों लोक भयभीत हो रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि प्रलय कालीन सारे बादल एक साथ मिलकर गर्जना कर रहे हैं। वह गंगा की धारा अपने रगड़ से पवन रूपी पर्दे को फाड़ती हुई, तितर बितर करती हुई ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह स्वर्ग लोक के अत्यंत घने भयंकर बादलों को खिसती हुई चली आ रही है और वह धारा भयंकर शब्द करती हुई, चक्कर काटती हुई धरा की अर्थात पृथ्वी की दिशा की तरफ बढ़ती हुई आ रही है। ऐसा लगता है कि वह राजा सगर के पुत्रों के पाप और संताप पर आक्रमण कर रही है। आकाश से उतरती हुई गंगा ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह मोतियों की आभा से पूर्ण नीचे की तरफ चली आ रही है, या फिर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक श्वेत आभा पृथ्वी की तरफ झुकती हुई चली आ रही है। उस गंगा की धारा में मछलियों, मगरमच्छों और जल सर्पों की चंचल चमक ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे प्रतीत हो रहा था कि कोई चंचल चमचमाती हुई बिजली का सौंदर्य दिखाई दे रहा हो। आइए काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें भाषा ब्रज है, अलंकार इसमें अनुप्रास है, अनुप्रास के साथ साथ रूपक है, रूपक के साथ साथ इसमें मुख्य पानी में श्लेष है और रस ऊपर के दो रोला छंदों में वो भयानक रस है और नीचे के एक छंद में स्वाति घटा घराती इसमें संत रस है और गुण ओज और माधुर्य है। प्रथम दो में ओज गुण है और अंतिम में माधुर्य गुण है। इस प्रकार इन तीन रोला छंदों का इस पार्ट में हम लोगों ने व्याख्या देखा। अब अगले भाग में हम लोग अगले रोला छंदों की व्याख्या देखेंगे। जिस किसी को कुछ भी पूछना हो वो अपने कमेंट बॉक्स में लिखेगा और फिर आगे। धन्यवाद।